जय हिंद दोस्तों। अभी आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ एक जो बच्चे हैं वो बिल्कुल घबरा गए हैं कि भाई जाट ही ज़्यादा लगते हैं या राजपूत ही ज़्यादा लगते हैं या अहीर ब्राह्मण गुज्जर। बाकी ओआईसी की जो वैकेंसी हैं वो बहुत कम आती हैं। इस प्रकार से देखो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर कास्ट की और हर जगह की वैकेंसी अलग अलग रेजिमेंट में अलग अलग सिस्टम से है सबकी। हाँ, ये है कि कहीं ज़्यादा अगर जाट हैं, कहीं ज़्यादा राजपूत हैं, तो वहाँ पर उनकी जो ओआईसी वाले होते हैं तो उनकी वैकेंसियाँ कम आती हैं और कहीं कहीं ज़्यादा आती हैं। तो मैं एक एक जो रेजिमेंट है उसमें किस में जाट जाते हैं, किस में राजपूत जाते हैं, किस में ओआईसी जाते हैं, किस में गुज्जर जाते हैं, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं मैं आपको आज बताऊँगा। तो आपको रेजिमेंट वाइज समझाऊँगा, तो आप इसको अच्छी तरह से देखना और समझना। सबसे पहले देखो, एक तो है गार्ड। बहुत पुरानी रेजिमेंट है, सबसे पुरानी रेजिमेंट है गार्ड। गार्ड के अंदर जो ऊपर ऊपर लेवल की जो कास्ट होती हैं वो, लेकिन सभी जाते हैं, इसमें मिक्स जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर भी जो कास्ट है वो ऊपर लेवल की होती है, जैसे जाट, राजपूत, अहीर, ये ज़्यादा जाते हैं इसके अंदर। पैरा, पैरा के अंदर भी अच्छी खासी जो वैकेंसी होती है, जाट, राजपूत, अहीर, सिख, पंजाब, इनकी होती है इसके अंदर भी। दूसरा होता है मैकनाइज। मैकनाइज के अंदर मिक्स होते हैं, इसके अंदर कोई ऐसी खास लागू चीज़ नहीं है कि भाई यही जाएंगे इसके अंदर। तो एक तो ये होगी जो ओआईसी है, जो मैंने अदर इंडियन कास्ट बताई है, वो इसके अंदर मैक के अंदर काफ़ी जाते हैं, तो इनकी वैकेंसी यहाँ पर अच्छी होती है। पंजाब, पंजाब के अंदर जो पंजाबी होते हैं तकरीबन उनका ही होता है पंजाब के अंदर, लेकिन मिक्स एक एक या दो यूनिट इसके अंदर हर एक में मिक्स होती हैं। पंजाब में मिक्स है, इसमें हरियाणा के भी हैं, इसके बाद के अंदर जाट भी हैं, राजपूत भी हैं, ऐसे मिक्स होती हैं। और पंजाब के अंदर सिख, सिख के अंदर सिख जाते हैं, लेकिन कुछ एक आधी यूनिट है जो मिक्स होती है, ये होते हैं इसमें। मद्रास, अभी जो मद्रास है उस साइड के अंदर, मद्रास के अंदर मद्रासी जाते हैं और पूरा उसके अंदर मद्रास होता है, लेकिन कुछ एक उसमें मिक्स वाला शायद मेरे हिसाब से बहुत कम चांस हैं। ट्रेडमैन, टेक्निकल और क्लर्क और ऑफिसर, ये इसके अंदर कोई इनकी कास्ट नहीं होती है, किसी में भी जा सकते हैं। मराठा, मराठा के अंदर महाराष्ट्र के अंदर मराठा हैं, तो ये जो मराठा वाले हैं इनकी कास्ट का सिस्टम नहीं होती, मराठा ही इसके अंदर भर्ती होते हैं। ग्रेनेडियर, ग्रेनेडियर एक ऐसी यूनिट है, रेजिमेंट है, जिसके अंदर मिक्स जाते हैं। जरूर उसके अंदर राजपूत भी होते हैं, इसके अंदर क्या नाम है, अहीर भी होते हैं, जाट भी होते हैं, ओआईसी सब होते हैं इसके अंदर, ग्रेनेड के अंदर। जाट, अब जो जाट की बात हो रही थी वो ये हो रही थी, जाट रेजिमेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा जाट ही जाते हैं। कोई एक दो यूनिट है जो मिक्स है इसमें, उसमें मुस्लिम भी हो सकते हैं, उसके अंदर अहीर भी हो सकते हैं, उसके अंदर राजपूत भी हो सकते हैं। तो एक दो यूनिट है जो मिक्स हैं, बाकी नहीं तो इसके अंदर तकरीबन जाट जाते हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि जो जाट हैं वो हैं कहाँ। सबसे ज़्यादा हरियाणा में है, यूपी में है, राजस्थान के अंदर हैं। ये जो तीन स्टेट हैं इनके अंदर ही तकरीबन जाट हैं, बाकी तो जाट हैं कहाँ। तो इन पर इधर जो जाटों की वैकेंसी है वो इधर ज़्यादा आएंगी। अब मैं कहूँ बेंगलोर के अंदर जाटों की इतनी वैकेंसी है तो वो नहीं होंगी, जाट की वैकेंसी इधर ही मिलेंगी। उसके बाद सिखलाई, तो एक सिख अलग होता है, एक सिखलाई, सिख लाइट इन्फेंट्री, ये अलग होती है। इसके अंदर भी सिख मिलेंगे तकरीबन। एक डोगरा, डोगरा जो रेजिमेंट है उसके अंदर डोगरा की ज़्यादा तकरीबन जो इसके अंदर डोगरा मिलेंगे। उसके बाद गढ़वाल, इसके अंदर गढ़वाली मिलेंगे तकरीबन। कुमाऊँ, इसमें कुमाऊँ नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अहीर भी ज़्यादा है, अहीर काफ़ी है इसके अंदर। कुमाऊँ के अंदर कई, जैसे एक यूनिट होती है उसमें दो दो तीन, दो भी या एक भी कंपनी अहीरों की होती है। कुमाऊँ के अंदर किसी भी साइड का अहीर जा सकता है। असम रेजिमेंट, अब देखो एक होती है असम राइफल, वो आर्मी में नहीं आती है, लेकिन एक है असम रेजिमेंट, ये आर्मी में आती है। इसी के अंदर आसामी होते हैं तकरीबन, जो अपने नॉर्थ ईस्ट साइड के तकरीबन इसके अंदर होते हैं। आसाम के अंदर, जरूर नहीं असम का ही हो, नॉर्थ ईस्ट के तकरीबन इसके अंदर आते हैं। बिहार रेजिमेंट, इसमें बिहारी होते हैं, बाकी और भी होते हैं मिक्स, लेकिन वो बहुत कम, ज़्यादा बिहारी। जैकरीफ, जम्मू एंड कश्मीर राइफल होती है, और एक होती है जैकलाई, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। इन दोनों के अंदर जम्मू कश्मीर के, तकरीबन जम्मू कश्मीर के होते हैं। और ये एक है नागा, नागा के अंदर नागालैंड, नागालैंड है ये, नागालैंड नागा रेजिमेंट है जिसमें नागालैंड के होते हैं।
नागालैंड ही नहीं, इसमें नॉर्थ ईस्ट के इसमें भी आते हैं। गोरखा, गोरखा का आपने पता ही है, जो गोरखे होते हैं उनका है लद्दाख स्काउट, अरुणाचल स्काउट और सिक्किम स्काउट, ये पहाड़ी एरिया के होते हैं। ये स्काउट वाले जो होते हैं इनके कम वैकेंसी होती हैं, कम ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक होती है राजपूत, इसके अंदर प्योर राजपूत होते हैं, लेकिन कुछ एक आधी यूनिट हैं जो मिक्स होती हैं। राजपूताना राइफल के अंदर जाट और राजपूत 50-50% होते हैं लगभग, बाकी एक आधी यूनिट है जो मिक्स होती है। महार, ये प्योर मिक्स है। ओआईसी अदर इंडियन कास्ट की सबसे ज़्यादा वैकेंसी महार में मिलती है यहाँ पर। अब आ जाओ जिनका कोई मतलब इससे कास्ट से कोई वो नहीं होता, वो आर्मी है, आर्मड आरटी इंजीनियर। इंजीनियर के अंदर तकरीबन मद्रासी मिलेंगे, लेकिन आरटी और आर्मड ये ऐसी दो कोर हैं जिनके अंदर मिक्स, सभी मिक्स होते हैं। इसमें अंदर किसी को ये कंडीशन नहीं होती इसमें जाट जाएगा, इसमें राजपूत जाएगा, इसमें अहीर जाएगा। तो देखो इनको फायदा जाट राजपूत अहीर का इसलिए इनकी अलग अलग कुछ यूनिट हैं अलग, जैसे सिख की है, डोगरा की है, जैसे गढ़वाली की है, कुमाऊनी की है, असम की है, बिहार की है, जिस प्रकार सिख की है, पंजाब की है, उसकी उसी प्रकार राजपूत है। राजपूत के लिए, जाट के लिए एक राजरीफ और अलग से है। तो इनकी इसीलिए ज़्यादा थोड़ी सी वैकेंसियाँ जाती हैं। बाकी आपको इस प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक मान के चलो कि मान लो बिहार के अंदर अब कोई वो चल रही है भर्ती, तो आप सोचोगे उसमें जाट ज़्यादा लग जाएंगे, कैसे लग जाएंगे जब वहाँ पर जाट है ही नहीं, तो जाट वैकेंसी कैसे आएंगी, नहीं आएंगी। हाँ, कहीं कहीं इस चीज़ का फायदा है, जिस प्रकार से हमारा एक, आप समझो इस चीज़ को, जिस प्रकार हमारा एक रोहतक एआरओ है, उसके अंदर राजपूतों के कम गांव हैं, जाटों के बहुत ज़्यादा गांव हैं। तो वहाँ पर जो राजपूत के अंदर तो ये कहते थे कि जिसने मेडिकल फिजिकल और पास कर लिया वो तकरीबन भर्ती है, अगर उसने टेस्ट के अंदर पास मार्क नंबर ले लिए तो। इसी प्रकार हिसार है, हिसार के अंदर भी राजपूत जो हैं वो कम है, वहाँ भी अगर राजपूत ने, अगर किसी ने मेडिकल फिजिकल पास करने के बाद अगर टेस्ट क्लियर कर दिया तो उसका भी नंबर आ जाता है। तो ऐसी ऐसी जगह कई कई जगह पर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कंपटीशन राजपूत जाट का है वो उत्तर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में मान लो दक्षिण की तरफ जाएं तो वहाँ पर जाट का क्या फाइट है, कोई नहीं, क्यों, जाट की कोई वैकेंसी भी नहीं मिलेंगी वहाँ पर। जैसे मराठा लाई है तो मराठा के अंदर मराठा लाई चलेगी, वहाँ पर उनकी ही भर्ती होगी। यानी कि इनका सिस्टम ऐसे बना रखा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम जो ये बात कर रहे हैं जाट राजपूत गुर्जर ब्राह्मण की, ये उत्तर भारत के अंदर कर रहे हैं, ना कि हम जाके वहाँ पर करेंगे भाई दक्षिण भारत के अंदर। दक्षिण भारत में जाट राजपूत गुर्जर की ऐसी वैकेंसी अहीर की कोई मिलेगी नहीं आपको। वहाँ पर उनका सिस्टम चलेगा, मद्रास का चलेगा या मराठा का चलेगा, केरला के अंदर चलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको ये इसलिए बताई थी, जहाँ पर जिसका वो है उस प्रकार की ही वैकेंसी आएंगी, ना कि इस प्रकार की मैंने बता दिया जाट राजपूत ब्राह्मण गुर्जर ही लगेंगे। अब कहीं पर ये चीज़ है, ये कास्ट है ही नहीं, तो वहाँ तो वही लगेंगे जिसकी भर्ती होगी। तो मैंने आपको यही बताना था कि आप इस प्रकार से घबराओ मत। अब एक मान के चलो कि उड़ीसा का आदमी भी मैसेज कर रहा है कि जाट राजपूत की ही लगेंगे या हम भी लगेंगे, नहीं, वहाँ पर उड़ीसा के अंदर उड़ीसा वाले लगेंगे, जाट राजपूत कैसे लगेंगे वहाँ पर। तो मैंने यही बताना था, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ फाइट राजपूत होंगे वो राजपूत लगेंगे, जहाँ जाट होंगे वहाँ जाट लगेंगे, बाकी जहाँ मराठा होंगे वो मराठा लगेंगे। मैंने इतना ही बताना था। जय हिंद, जय भारत।